बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब ठीक हो गए। आज हमारा टॉपिक है मास नंबर। मास नंबर किसे कहते हैं, आइए हम इसको जानते हैं। मास नंबर मास नंबर जो है उसको हम सिंपली इंग्लिश में ऐसा डिफाइन करते हैं, मास नंबर इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। सबसे पहले हमें मास नंबर को जानने से पहले हमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को पहचानना चाहिए कि प्रोटॉन किसे कहते हैं, न्यूट्रॉन किसे कहते हैं। एक एटम जो है, हम सिंपली कार्बन का एग्जांपल लेते हैं। ये जो है कार्बन एटम है, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है और मास नंबर जो है वो 12 है। तो इसका हम मास नंबर जो है 12 है, इसका हम नंबर ऑफ प्रोटॉन मालूम करते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की। इसके न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इसके शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। और इसके फार्मूला को हम इसके जरिए भी प्रूव करते हैं कि मास नंबर कैसा निकलता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के जरिए। तो सिंपली एक एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। जितना एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही उन एटम में, इस एटम में जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यानी एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो सेम होता है। इसी तरह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो भी सेम होता है। ये कार्बन एटम है, कार्बन एटम को हम ड्रा करते हैं। ये जो है इसका न्यूक्लियस है, ओके। कार्बन एटम का न्यूक्लियस है। इसमें कार्बन एटम में कितनी शेल है? तो सबसे पहली जो शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। लेकिन अब तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है। इसके आउटर मोस्ट शेल में, उसका आउटर मोस्ट शेल सेकंड शेल है, उसमें हम जो है 4 इलेक्ट्रॉन ड्रा करते हैं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो एक शेल में आएगा। ये जो है न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है। इसकी जो पहला शेल है, पहली शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 और 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन आए, अब 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अब हम इस 4 इलेक्ट्रॉन को इस आउटर मोस्ट शेल में तकसीम करते हैं, 1 2 3 एंड 4। ये अब कार्बन एटम है। इसमें ये जो है ये इलेक्ट्रॉन है। इसमें इलेक्ट्रॉन का तादाद कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन का तादाद है। इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल में होगी। जितना इलेक्ट्रॉन का तादाद है उतना ही इसमें प्रोटॉन का तादाद है और प्रोटॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में होंगे। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन भी 6 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है इतना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो भी 6 है। अब अगर हम इसकी डिफिनीशन की तरफ आए मास नंबर की, मास नंबर का डिफिनीशन है, मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन present in nucleus of that atom. Neutron present in nucleus of that atom. तो अब इस
डिफिनीशन को हम आते हैं, मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम। इसी तरह हमारे पास ये कार्बन एटम है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 है। आइए अब हम इसको इस फार्मूला में पुट करते हैं तो ये हमें मास नंबर देगा। इस तरह मास नंबर इज इक्वल टू, और मास नंबर को हम जो है किस अल्फाबेट पर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम ए अल्फाबेट पे रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर यानी ए इज इक्वल टू ए मीन मास नंबर। मास नंबर जो है सम ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन जो है 6 है, एंड सम ऑफ न्यूट्रॉन, सही है, ये मैंने लिखा। अब मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 6 है। 6 प्लस 6 कितना होता है? 12 होता है। या हमारा पास क्या आया? 12 आया। कार्बन का मास नंबर क्या है? 12 है। तो इस फार्मूला, इस डिफिनीशन के जरिए मैंने कार्बन का मास नंबर मालूम किया। तो ये है कार्बन का मास नंबर। इसी तरह इस एटम में जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है पहली शिल में है और 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट यानी लास्ट जो आखिरी शिल होता है कार्बन का इसमें है। तो इस इलेक्ट्रॉन का तादाद 6 है। और सिंपली मास नंबर को हम यूं भी डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं तो फिर इसमें हम न्यूक्लियस नहीं कह सकते, क्योंकि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो तो शिलों में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पाई जाती है, वो तो यहाँ नहीं पाई, यहाँ तो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाई जाती है। तो इसलिए अगर हम न्यूट्रॉन के जरिए, अगर हम प्रोटॉन के जरिए जो है इलेक्ट्रॉन कहते हैं तो फिर हम इसकी डिफिनीशन में न्यूक्लियस नहीं कह सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो शेल में प्रेजेंट होती है। इसी तरह आज का था हमारा टॉपिक मास नंबर। मास नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम इज कॉल्ड मास नंबर। मास नंबर को हम ए अल्फाबेट ए की बुनियाद पर रिप्रेजेंट करते हैं, यानी मास नंबर को हम ए पर भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह कार्बन का मास नंबर है 12, ऑक्सीजन का जो है 16 है। ऑक्सीजन का क्या है? मास नंबर जो है 16 है। इसी तरह ऑक्सीजन का 16 है। ओके, तो ये था हमारे साथ कार्बन और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर मैंने मालूम किया। इसी तरह अगर इसकी बुनियाद पर हम चले तो ऑक्सीजन में जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 8 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 है। अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जमा करें तो उससे भी 16 आएगा। अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जमा करें तो उससे भी 16 आएगा। ओके, तो ये आज का था हमारा टॉपिक मास नंबर। उम्मीद है आप सब इस पर समझ गए होंगे और ये आपको पसंद आया होगा। इसलिए अगर ये आपको पसंद आया होगा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब